हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेप्थ स्टडी विद आशीष में। दोस्तों, ये जो वीडियो है कक्षा 12वीं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं जो है हिस्ट्री सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल टॉप 30 एमसीक्यू बताने वाला हूं, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो वाकई आप जो है 30 में 30 ला पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हिस्ट्री का मैंने जो है हर एक चैप्टर का अलग अलग से एमसीक्यू वीडियो अपलोड कर दिया हूं, प्लस हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 वीडियो अपलोड कर दिया हूं, जो कि आपके टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4 और टेस्ट 5 है। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों मैंने जो है सब्जेक्टिव के लिए मैंने जो है बहुत सारे वीडियो भी अपलोड कर दिए हैं। सारे वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप हिस्ट्री में टॉपर बनना चाहते हैं, एक अच्छा रिजल्ट करना चाहते हैं, अपना माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप जो है डिस्क्रिप्शन में दिए गए सारे लिंक को टच करके अच्छे से पढ़ के जाइए, ताकि दोस्तों आप जो है 100 में 100% ले पाएं। ठीक है, ला पाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हर एक विद्यार्थी जो है हमारे चैनल से पढ़ सके और अपना एक अच्छा रिजल्ट, अपना भविष्य का निर्माण कर सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, बहुत बार रिपीट होता है। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन दयाराम साहनी, नेक्स्ट है आर डी बनर्जी मतलब रखालदास बनर्जी, नेक्स्ट है मॉर्टिमर व्हीलर और अंतिम है जॉन मार्शल। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है दयाराम साहनी के द्वारा की गई है। ठीक है दोस्तों, मैंने जो है ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत सारे अलग अलग, जैसे कि मान लेते हैं कि जो यहाँ पे आर डी बनर्जी है। ठीक है, तो आप कमेंट करें दोस्तों कि आर डी बनर्जी अर्थात रखालदास बनर्जी, इसके द्वारा जो है कौन सा स्थल की खोज की गई है और कब खोज की गई है। ठीक है, कौन सा स्थल की खोज की गई है और कब खोज की गई है, ये दोनों के आंसर आप कमेंट करें। ठीक है, और मैं आपको बता देता हूं कि दयाराम साहनी के द्वारा जो है 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि ये जो है दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी, ये दोनों जो है जॉन मार्शल के नेतृत्व में कार्य कर रहे थे और इन लोग के नेतृत्व में जो है इन लोग दोनों के द्वारा खोज की गई थी। ठीक है, और पूरे विश्व में जो है जॉन मार्शल के द्वारा 1924 में घोषणा कर दी गई कि जो हड़प्पा सभ्यता है और वो विश्व की प्राचीनतम सभ्यता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो हर एक क्वेश्चन को देखेंगे, पढ़ेंगे, तो आप दोस्तों बहुत ही अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन होता है दोस्तों, आप कमेंट करें, उसका आंसर आपको जो है कमेंट बॉक्स में दिया जाएगा। ठीक है, और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होइए। टेलीग्राम ग्रुप का नाम जो है डेप्थ स्टडी विद आशीष है। जो लोगो आपको हमारे चैनल में देखने को मिलेगा, वही सेम लोगो आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप सावधानी पूर्वक जो है अच्छे से हमारे चैनल में जुड़ जाइए, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से दोस्तों आप जो है एक बार रिविजन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो दोस्तों सबसे पहले आप जानिए कि अशोक कौन सा राजा है। ठीक है, तो अशोक दोस्तों राजा है आपका चैप्टर नंबर 2 अर्थात मौर्य साम्राज्य। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के तीसरे राजा है कौन, अशोक। इन्हीं के द्वारा धर्म की नीति अपनाई गई थी। ठीक है, आपको पता होगा कलिंग युद्ध जो है इन्हीं के द्वारा उस समय किया गया था। तो यहाँ पे पूछा गया है कि अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था। दोस्तों वो है कलिंग युद्ध। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो है आप कमेंट करें कि जो कलिंग युद्ध है वो कब हुआ था। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किया हूँ, ये भी क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बताया हुआ। ठीक है, यदि आपने सारे क्वेश्चन को देखा होगा तो इसका आंसर आप कमेंट कर पाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, पूछा गया कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक और अंतिम ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट करेंगे, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपको आंसर नहीं देखना है। ठीक है, आप सोचे कि नहीं देखें, आप अपने से इसका आंसर कमेंट करें कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, कमेंट करें। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, पूछा गया है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों ये जो साम्राज्य है ये भारत के, आप देखेंगे भारत का मैप, तो दोस्तों आपको पता होगा कि भारत का मैप में जो दक्षिण भाग है, ठीक है, ये जो इलाका है, इस इलाका में जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। कब की गई थी दोस्तों, न 1336 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, न 2 भाइयों के द्वारा की गई थी, जिनका नाम है हरिहर और बुक्का। ठीक है, यहीं पर दोस्तों जो है एक कृष्णा नदी बहती है, एक तुंगभद्रा नदी बहती है, इसी के बीच जो है विजयनगर साम्राज्य फैला फूला था। ठीक है, और यही विजयनगर साम्राज्य जो है, ये विजयनगर साम्राज्य आपका जो है 1565 ईस्वी में समाप्त हो गया था। ठीक है दोस्तों, आप कमेंट कीजिए कि 1565 में कौन सा युद्ध हुआ था जिस कारणवश विजयनगर साम्राज्य जो है वो समाप्त हुआ। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे वो सारे इंपॉर्टेंट है, आपको कमेंट करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया। ठीक है,
कब हुआ था? तो दोस्तों पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो 1526 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? ना बाबर और इब्राहिम लोदी। ठीक है, इब्राहिम लोदी के बीच जो है 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें से बाबर के द्वारा इस युद्ध को जीत ली गई थी और मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप कमेंट करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ। यहाँ पे तो मैंने पानीपत का प्रथम युद्ध बताया, आप कमेंट करें कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था और किसके किसके बीच हुआ था, और तीसरा युद्ध कब हुआ था और किसके किसके बीच हुआ था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 6, रायसीना पहाड़ी पर स्थित इमारत का नाम क्या है? तो दोस्तों वो है राष्ट्रपति भवन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, पूछा गया है कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ 1857 की क्रांति का नेतृत्व कानपुर में किसने किया था? ठीक है, तो कानपुर में जो है नाना साहब के द्वारा किया गया था। लेकिन दोस्तों आप कमेंट करें कि जो 1857 का विद्रोह है वो 10 मई से तो स्टार्ट हुआ था, लेकिन कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, किस छावनी से स्टार्ट हुआ था ये युद्ध, आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पूछा गया है सुभाष चंद्र बोस ने किस संगठन की स्थापना की थी? दोस्तों इन्होंने इनके द्वारा जो है इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की गई थी। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? दोस्तों ये क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव के क्वेश्चन के रूप में भी आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा जितना भी आंदोलन किया गया है उसमें से आपका जो है एक 5 नंबर का क्वेश्चन बनता ही बनता है और आपके एग्जाम में आते ही है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आप करके जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों है इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 1942। इसी समय जो है भारत छोड़ो आंदोलन, अर्थात इसी में जो है करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो ये भी आपके एग्जाम में पूछता है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। ठीक है, तो आप इसका आंसर दे पाएंगे, किसके द्वारा? न महात्मा गांधी के द्वारा। दोस्तों इसके अलावा आप कमेंट करें महात्मा गांधी के द्वारा सबसे पहला जो सत्याग्रह था, चंपारण सत्याग्रह, वो कब हुआ था? ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा जो खेड़ा आंदोलन हुआ था वो कब किया गया था? अहमदाबाद में जो विद्रोह किया गया था मजदूरों के खिलाफ, वो कब किया गया था? अहमदाबाद। ठीक है, उसके बाद आप कमेंट करें कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था वो कब हुआ था? आप कमेंट करें कि जो रोलेट एक्ट था वो कब लागू किया गया था? आप कमेंट करें असहयोग आंदोलन कब हुआ था? और आप लास्ट कमेंट करें कि दांडी मार्च, ठीक है, दांडी अर्थात था नमक आंदोलन, नमक सत्याग्रह कब किया गया था? ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, यदि आप प्रॉपर तरीके से इस चैप्टर को पढ़े होंगे। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा किए गए राष्ट्रीय आंदोलन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपके एग्जाम में पूछी जाती है, तो आप सारे क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको थोड़ा देर पहले ही पूछा था। ठीक है, यदि आपने नहीं बताया तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे इसका आंसर होगा 1919। ठीक है, आपको दोस्तों पूरा डेट कमेंट करना है कि पूरा डेट क्या है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, पूछा गया है सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष हुआ था? दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 में हुआ था। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है, पूछा गया है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध जो है 1757 में हुआ था, और इसी समय में एक भविष्यवाणी की गई थी कि 100 साल के बाद जो है हमारा देश आज़ाद हो जाएगा, अर्थात 100 साल के बाद जो 1857 की क्रांति होती है। और इस समय में बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हाँ उस समय में जो भविष्यवाणी की गई थी वो वाकई सही था, तो इसके चलते बहुत सारे व्यक्ति जो है उस आंदोलन में शामिल होते हैं और अंग्रेज के खिलाफ जो है एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू करते हैं। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया? तो आपको पता होना चाहिए महात्मा गांधी। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, पूछा गया है भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। लेकिन यदि पूछा जाए कि भारतीय संविधान जो है वो लिखकर तैयार कब हुआ था, तो इसका आंसर होगा 26 नवंबर 1949। ठीक है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको याद होने चाहिए। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लाल बाल पाल की तिकड़ी में कौन शामिल थे? ठीक है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अर्थात बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे बाल, लाल और पाल। ठीक है, तीनों चीज आपको यहाँ पे नाम में देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? दोस्तों यहाँ पे गांधी इरविन समझौता जो है वो 1931 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 है, पूछा गया है कि अल हिलाल पत्रिका किसने निकाली थी? तो दोस्तों अल
हेल्प पत्रिका जो है वो अर्थात मौलाना अबुल कमाल आज़ाद के द्वारा निकाली गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों वो आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। पूछा गया है कि भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो दोस्तों वो है माउंट बेटन योजना। दोस्तों आप कमेंट करें माउंट बेटन योजना जो है वो कब लाई गई थी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 है, पूछा गया है महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। ठीक है दोस्तों, आप कमेंट करें जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, दोनों आप आंसर कमेंट करें। और ये भी कमेंट करेंगे जो मृत्यु हुआ था वो किनके द्वारा किया गया था। ठीक है, इनकी हत्या किनके द्वारा हुई थी। आगे बढ़ते हैं, साइमन कमीशन का विरोध किस वर्ष किया गया था? तो साइमन कमीशन का विरोध जो है वो 1928 में किया गया था। दोस्तों आप कमेंट करें कि साइमन कमीशन है क्या। ठीक है, आप साइमन कमीशन है क्या कमेंट करें, और प्लस ये भी कमेंट करें कि जो विरोध किया जा रहा था उसके लिए कौन सा नारा लगाया जा रहा था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको से पूछा था कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो 1920 में जो है असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। लेकिन उसके बाद असहयोग आंदोलन शुरू होने के पश्चात एक समय 1922 में जो है चोरा चोरी कांड हुआ था, जिसके चलते महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को फिर से वापस ले लिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, पूछा गया है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो प्रथम गवर्नर जनरल जो है वो था लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखंड भारत का सपना किसने देखा था? यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, और अंतिम ऑप्शन है विनायक दामोदर सावरकर, जो कि इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। पूछा गया है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? तो वो जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 पे पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो 1885 में हुई थी। दोस्तों आप कमेंट करें कब किसने की थी। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था, आप इसका आंसर कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, पूछा गया है कि सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष आजाद हिंद फौज का गठन किया था? तो दोस्तों 1943 में जो है आजाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? तो दोस्तों वायसराय थे लॉर्ड लिन लिथगो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों वो जो है 1925 में हुआ था। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? ठीक है, तो वो थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। यहाँ पे दोस्तों अंतिम क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहली बार भारत में आम चुनाव कब हुए थे? तो सबसे पहली बार जो है आम चुनाव हुआ था वो 1952 अर्थात 1951 से 52 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, आप कमेंट करें कि जो भारत में जो चुनाव होता है, जो कि निर्वाचन आयोग अर्थात चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है, वो चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था। ठीक है, चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था, आप इसका आंसर कमेंट करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस तरीके से आप हर एक क्वेश्चन को देखते हैं, हर एक वीडियो को देखते हैं, तो दोस्तों आप जो है हिस्ट्री में टॉपर बन सकते हैं। और हिस्ट्री में यदि आपको टॉपर बनना है तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप सारे वीडियो को देखिए। ठीक है, आप जो है सारे वीडियो को एक बार देख लेते हैं तो प्रॉपर तरीके से आप एक बार रिवाइज कर लें, उसके बाद आप अपने एग्जाम में बैठे, आप जो है हिस्ट्री के टॉपर जरूर कहलाएंगे, क्योंकि ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा जिसका आंसर आपको पता नहीं होगा। तो इसलिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ, आपको एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ, एडवाइस दे लेता हूँ कि आप जो है डिस्क्रिप्शन में जितना भी वीडियो का लिंक दिया हुआ है वो सारे वीडियो को देखें, उसके बाद ही अपने एग्जाम में बैठे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर।